अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी कि आखिर पलवशा को पाकिस्तान आते ही ये पोस्ट सामने हैं क्यों लगानी पड़ी, जो ये मैं शेयर कर रही हूँ ये कॉपीराइट वाली, कि फलाने बिजनेस ਜਿਹੜੇ बिजनेस वाले मेरा ना यूज़ करनगे, मेरे फोटो यूज़ करनगे, उन्होंने मैं कॉपीराइट मारांगी। ਜਿਹੜੀ बगैर मेरी इजाज़त तो मेरी वीडियो ते राय रखनगे उन्होंने मैं कॉपीराइट मारांगी। ਜਿਹੜੇ मेरे वीडियो ਦੇ क्लिप यूज़ करनगे मैं उन्होंने कॉपीराइट मारांगी। फलाने 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 हर एक बंदे ਨੂੰ मैं कॉपीराइट मारांगी। तू तो फिर बह के सिर्फ कॉपीराइट ही मारदी रवेंगी। नहीं पलवशा तू अबू जी की खिदमत की करेंगी हैं। पहले तू थोड़े जे त्याड़े लैके आई है, तू एडी फेमस शख्सियत 1 मिलियन तेरे फॉलोवर हो गए ने, ते तू तो बड़ी मसरूफ खातून है, तो बड़ी अमीर हो गई है तू हैं। सुने तू बड़ी अमीर हो गई है, बिजनेस क्लास से सफ़र करन लग पई हैं। बहरहाल जी इस पे बात करेंगे कि क्या इसको पड़ी हुई है जो ये कॉपीराइटें, मतलब कि अपना इतना कीमती टाइम वेस्ट करके मारने पे इरादा बनाई बैठी है कि मैं कॉपीराइट दूंगी, इसको चुन चुन के मैं कॉपीराइट दूंगी। इस पे बात करते हैं। और जी बात करते हैं दियाँ तो बड़ियाँ चंगियां ने हैं, दमादा शोदे का ना ही कोई नहीं। ਜਿਹੜੇ दमाद घर रखी बैठे ने अबू जी उन्होंने ना ही कोई नहीं, तो हड्डा हट्टा कट्टा पुत्र अबू जी का अपने अबू जी ने क्यों नहीं संभालता, इस पर भी बात होगी। और बात होगी जी सना बड़ी चंगी है, तो इस्लामाबाद वाली तो बस कोई नहीं इन्नी चंगी है, माड़ी जी है। इस पर भी बात होगी कि ऐसा क्यों, दोगला म्यार क्यों है, चूहों वाली खाला और पलवशा बीबी का दोगला म्यार क्यों, इस पे बात होगी। और जी अबू की कच्छियाँ पजामे भी हुण विखा देते तियाँ, हुण पिछे की बाकी रह गया। बहाने बहाने से कि भई यह इस्तेमाल करो हैं, डायपर है इस्तेमाल करो, है लीक शीक नहीं होंदे, साइडा तो निकलदा शिकलदा नहीं, क्या रह गया पीछे। और जी ऐसे घर अबू जी की बेटियों के मिले हैं कि ससुराल जाती हैं ना कोई सास, ना कोई नंद, ना कोई सोहरा, ना कोई देर, ना कोई जेठ, और मैके आती हैं ना कोई भाई, ना कोई भाभी, ना कोई भाभीियों के बच्चे हैं। किडियाँ अबू जी दी तियाँ खुश नसीब ने ना। औरतें जो है ना वो इनकी किस्मत पे रश्क कर रही हैं कि मैके जाती हैं तो भाभी भाई नहीं होते, ससुराल में कोई इनके सास ससुर नहीं है, क्योंकि कभी किसी सिवाय वो है ना कि वो दिखा देती है कभी कभी सास ससुर उसके आ जाते हैं, तो इनकी ज़िंदगियों में सास और ससुर का कोई नामो निशान नहीं है, ना इस्लामाबाद वाली का, ना चूहों वाली खाला का के ससुराल, ना ही पल्लो मासी के ससुराल वालों ने भी इसको देश निकाला दिया हुआ है। तो ये भाई क्या राज क्या है आखिर हैं। अबू जी की बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही खुश नसीब हैं। लगता है अम्मी जी ने बहुत दुआएं दी थी, अम्मी जी की दुआएं ऐसे ठाँ करके बेटियों को लग गई हैं कि बेटियों को ससुराल में भी रड़ा मैदान मिलता है और मैके में भी रड़ा मैदान मिलता है, खुला मैदान जितना मर्जी खेलो। तो करते हैं इस पे बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। पहले तो बात होगी जी पलवशा बड़ी तमाले डालती हुई आई थी कि मैं 2 महीने रहना है, 2 महीने पूरी मैं अबू जी की खिदमत करनी है, तो मैं तो सिर्फ अबू जी वास्ते आई हाँ, मैं कोई और काम नहीं करना। यहाँ तक कि पर वो जो कज़न है जो इनकी राह में अखियाँ बिछाई बैठी हैं, अभी तो नहीं बैठी, अभी तो उन्होंने कह दिया भाई मैंने नहीं मिलना, उन्होंने खुद ही कह दिया है। पिछली बार जब आई थी ना पलवशा तो वो बहुत उदास हुई थी, तो वो कहती हैं जी भाई ऐसी क्यों कभी है कि पलवशा सानू आके मिले हो, तो अपने अबू जी वास्ते आई है। तो देखते हैं जी अबू जी के लिए कितना को आई है वो तो अभी जुमा 8 दिन हो ही नहीं है, तो घबराई बैठी है और कहती है मैं तो भाई बस चली है। तो ये अबू जी तो बस बहाना है। अबू जी के लिए अगर ये आए ना तो कम से कम 6 महीने तो रहे ना, अबू जी की खिदमत करें कि भाई एक ही बंदी की कोई जिम्मेदारी तो नहीं है ना, और वहीं पे रहे ना, उसी के पास रह के खिदमत करें। रोज़ाना बुज़ुर्गों की जगह चेंज नहीं करनी होती इस उम्र में, जिस उम्र में अबू जी हैं ना, इस उम्र में रोज़ाना बुज़ुर्गों की जगह चेंज नहीं करनी होती। इतने दिल जुगरे, इनके दिल जिगर फेफड़े गुर्दे रखने वाली ये बेटियां हैं ना, इतनी अगर सवाब कमाने की इनके अंदर लगन है, तो जिस बेटी ने रखा हुआ है ना वहीं पे आके बारी बारी सारी बेटियां खिदमत करें अबू जी की। तो जनाबी आली ये इन्हें तिलंच तेल कोई नहीं जी, ये बस ड्रामा है, फुकले फैरने। बेचारी ना आती तो अब फिर लोग बातें बनाते कि भाई अबू जी बेचारे बैठे ने आखिरी उम्र चो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आती नहीं है, लारे लगा जाती आती नहीं है, तो बस गोंगलुओं तो मिट्टी लाने वास्ते, या फिर यकीनन कोई अपना काम आई होगी। ये तो राज खुल जाएगा कि ये अपना काम आई थी, अबू जी की खिदमत करने आई थी। वो तो देखते हैं ना अब कितनी खिदमतें होती हैं, अभी तो कोई खिदमत शिदमत नहीं हुई। और इस मरीज़ा ने क्या खिदमत करनी है,
जो बेचारी खुद बीमार है, जो खुद बीमारी जो अभी बेचारी गुर्बत की मारी हुई अपने अंदर से भी गुर्बत नहीं दूर कर पाई, जिसको अभी तक खुद चक्कर आ रहे हैं इस सोच से कि है मैं अमीर हो गई हूँ, है नहीं दसो मैं अमीर हुई हूँ कि ना हुई। तो वो अभी तक तो बेचारी उसी उसी में फंसी हुई है बेचारी, कश्मकश में कि भाई मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, अमीर हूँ या गरीब हूँ। एक तरफ उसको गरीब पलवशा नज़र आती है, दूसरी तरफ उसको अमीर पलवशा नज़र आती है, और उसको समझ नहीं आती कि इसमें से मैं कौन हूँ। तो जनाब अली कॉपीराइट कहती है मैं दूंगी। मैं इसको ये पूछती हूँ कि तुम लोगों को खुद को शर्म नहीं आती है? बेबस लाचार मजबूर बाप को कंटेंट बनाती हो, तो उनको पता भी नहीं है, उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं है कि उनको पता हो कि मेरी वीडियो बन रही है तो तुम फ़ायदा उठा रही हो। कभी भी किसी भी ऐसे बच्चे का, बुज़ुर्ग का, मरीज़ का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए जो मतलब कि दिमागी तौर पे उसको खुद को मतलब वो इस तरह की अकल ना रखता हो कि भाई मेरी वीडियो बन रही है एक किस्म की उसकी इजाज़त के बगैर। एक क्या कहते हैं ना, होश हवास रखने वाला, अकल शऊर रखने वाला जो इंसान है, चले उस वो उसकी आप बना रही हैं तो वो नहीं मना कर रहा, वो तो एक अलग बात है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी से बन रही है। लेकिन जो एक बंदा बेचारे को पता ही नहीं है कि मुझे दिखाया जा रहा है, मेरे मतलब कि इन्होंने मेरी हर चीज़ दिखा दी है, अच्छे पजामे तक इन्होंने दिखा दिए हैं, और मतलब कितनी बुरी बात है ना यार, कुछ तो पर्दा रख लो। तुम लोगों को तरस नहीं आता अपने अब्बू पे? और मुझे एक और बात समझ नहीं आती, ये जो लोग ख़ास तौर पे ये जड़ियाँ औरतां ने ना जड़ियाँ अबू जी के पीछे पागल ने, वो जो कहती हैं कि भाई सानू अबू जी विखाओ, साढ़े सीने ठंड पाओ, तो अपने अबू जी इनके घरों में नहीं है शायद। वो उन पे मैं हैरान हूँ कि वो इनकी जो इतनी तारीफ़ों के पुल बांधती हैं बेटियों के कि बेटियां बड़ियां चंगियां ने, हैं बेटियां तो छाइयां पईयां ने। आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर दामाद इजाज़त ही न दें बेटियों को ससुर साहब को साथ घर में रखने की, तो बेटियों की भला जुर्रत होगी अपने बाप की खिदमत कर पाएंगी, वो अपने बाप को घर में रख पाएंगी? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। कितनी ही बेटियां हैं जो माँ वालदैन की खिदमत करना चाह रही होती हैं, लेकिन भाई ससुराल वाले इजाज़त नहीं देते और शोहर इजाज़त नहीं देता, वो ऐसी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाता। और इसके बावजूद कि जब खुद अपना भाई हट्टा कट्टा नौजवान है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, तो वो क्यों नहीं अपने बाप की ज़िम्मेदारी उठाता? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। दूसरा जी, जब इनसे ये पूछा जाता है ना कि इनके भाईजान ने शादी क्यों नहीं की, इनके भाईजान ने शादी क्यों नहीं की, तो ये एक झूठी कहानी सुनाती हैं कि भाई भैणा दे विआह करदियां करदियां भाईजान बुढ़े हो गए सन। हैं इनियां भैणा अबू जी ने भाईजान नूं दित्तियां सन कि भाईजान अपनियां भैणा दे फर्ज अदा करदे करदे बेचारे 40 तो उत्ते हो गए, तो फिर भाईजान ने किया कि हुण मैं की करना है शादी करके, मैं एवें किसी दी धी दी जिंदगी खराब करा, तो इस वास्ते भाईजान ने शादी नहीं की। हालांकि असल वजह कोई और है, और बहुत सारे लोग ये वजह जानते भी हैं। आज अगर इनके भाई ने शादी कर ली होती, होना तो वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, लेकिन इंसान को भी अल्लाह ताला ने अक्ल अता फरमाई है ना, तो कम से कम अबू जी तो अपने बेटे के साथ होते ना। अब छड़ा छांड बंदा है तो वो कहाँ अबू जी की रखेगा। और बहनें जो हैं करता धरता बहनें हैं करता धरता बहनें हैं, और शादियां जो हैं वो भाईजान ने करवाई हैं। भाईजान को केड़ा आला दीन दा चिराग सी जेड़ा इन्नियां भैणां दे विआह भाईजान यूके करवा लेने। एक तरफ तो पलवशा मैडम कहती हैं कि सब बहनों की शादियां मैंने करवाई हैं, दूसरी तरफ ये झूठी कहानी सुनाती हैं कि भाईजान साढ़े ब्याह कीते ने। मुनाफकत, झूठ, इतने तुम लोग झूठे हो ना, अल्लाह मुआफ़ करे, मैं कहती हूँ इतना कोई होना ही नहीं है झूठ। दूसरा जी, ये मुनाफकत और दोहरा मियार, चूहे वाली खाला और पलवशा, इनका गठ जोड़ है, ये दोनों एक जैसी हैं। क्योंकि बाजी को खुशामदी लोग बड़े पसंद ने, हैं बाजी दे ਜਿਹੜੀ बाजी की खुशामद करते हैं ना, बाजी उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल देंदी है। अब रोमा तो करती नहीं है बाजी की खुशामदें, आप सबको पता है, इसलिए बाजी वहाँ टिकी नहीं है। वहाँ से अब्बू को पकड़ा, गाड़ी में फेंका और पहुँच गई सना के घर। और वो नहीं सना, चूहों वाली खाला, जब हिना ने आना होता है ना, तो वो कहती है मेरे तो बच्चों की छुट्टियां ही कोई नहीं है, मैं तो बड़ी बिजी हाँ, मैं तो कोई टाइम ही नहीं भैणों नूं मिलण दा। और जब आती है ना बाजी, फिर ये बिल्कुल फ्री होती है, वेली होती है, बिल्कुल वेली, फिर इसको कोई बच्चों की स्कूल कुछ भी नहीं याद आता। और वो छित्रोल इसकी हुई है ना, हलीमा के किचन की वीडियो में जाके कमेंट्स देखें
کہ یہ لالچی عورت ہے، اس کو صرف چیزوں کی پرواہ ہے، اس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ پلوشہ کے پیچھے ابو جی کو بھی لے آئی ہے، ابو جی کی خدمتیں بھی کرے گی، سارا کچھ کرے گی، صرف باجی پلوشہ نو کیش کرن واسطے۔ تو یہ اس طرح کی خاتون ہے۔ یہ وہ ہے جو کتنے سال ابو جی کا ویڑا دکھا کے ویوز لیتی رہی، فالوور اکٹھے کرتی رہی، لیکن ابو جی کے کچن کے اوپر اس نے دھیان نہ دیا۔ اور دل تو تب دکھتا ہے کہ جب اتنی کمانے والی بیٹیاں اور ابو جی کا گھر جو ہے وہ اس کی حالت دیکھیں آپ۔ کتنے سال پہلے لوگ ان کو کہتے تھے کہ کچن سیٹ کر لیں، کیبنٹ سیٹ کر لیں، کوئی صاف ستھرا کر لیں، اور حال ہی کوئی نہیں گھر کا۔ اور اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر ان کی کسی ایک بیٹی کے پاس ہے، جس نے پچھلی بار اپنے پاس چابی تھی اس کی، وہ ہنا کے ساتھ آئی تھی اسلام آباد والی، اور اس نے آ کے دروازہ خود کھولا تھا۔ تو اس سے صاف یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ گھر کسی ایک کے پاس چلا گیا، اور وہ ہو نہ ہو یہی ہے اسلام آباد والی۔ ورنہ چوہوں والی خالہ صفائیاں ستھرائیاں کرواتی تھی، وہ کھانے وانے پکا کے رکھتی تھی، پر وہ نہیں آئی، بالکل نزدیک ہی نہیں آئی، ابو جی کے گھر آئی بھی نہیں، اور اینڈ پہ جب یہ جاننے لگی تو بس ہمیں منہ وکھان آ گئی۔ اور میں کہتی ہوں یہ بیٹے کو ابو جی کے گھر سے کوئی پیار نہیں ہے، صرف ابو جی سے پیار ہے کہ بیٹیوں کو بھی، کیونکہ ابو جی کانٹینٹ ہے، گھر سے کوئی پیار نہیں ہے۔ تم لوگ جس گھر کے لیے مرتی ہو کہ ہائے امی جی بوا کھول دے سی، آئے امی جی اتھے بینتھے ہوں سی، آئے امی جی اتھے کھلوتے ہوں سی، اس گھر کی حالت تم لوگوں کو سیٹ کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے نا عجیب سا پیار ان کا۔ اور یہ ایسی بیٹیاں ہیں امی ابو جی کی جن کا سسرال ہے ہی نہیں، اور میکے میں بھائی بھابھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں آپ، ساری کی ساری بیٹیاں جتنی بھی ہیں نا، کسی ایک کا بھی سسرال جو ہے نا وہ مطلب ایسے ہے کہ ان کو ان کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے صرف ابو جی کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، جو یہ خوب خوش اسلوبی کے ساتھ اس ٹھیکے کو نبھا رہی ہیں، کیونکہ اس ٹھیکے کے ساتھ صرف وہ ابو جی کو دکھا کے بڑا پیسہ بھی تو کماتی ہیں نا۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ بہرحال جی میں کہوں گی کہ یہ جو کہہ رہی ہے نا میں نے اس کو کاپی رائٹ بھیجنا ہے، میں نے اس کو کاپی رائٹ بھیجنا ہے، فلانا میرا نام نہ یوز کرے، فلانا میری فوٹو نہ لاوے، تو بھائی کون سی بزنس ایسے ہیں جنہوں نے تمہاری فوٹو لگا لی ہے؟ انی تو سونی آٹے دا گٹو دانے دا پڑولا ہے، ادھر سے جیسے وہ ڈھیلا آٹا سمیٹتے ہیں تو دوسری طرف لٹک جاتا ہے، ادھر سے سمیٹتے ہیں تو ادھر۔ یہ کس خوش فہمی کا شکار ہے؟ پاکستان میں نا ایسے بھی لوگ ہیں جو دن میں 2.5-3 ملین ویوز لیتے ہیں نا، اتنا نخرہ اور غرور ان کا بھی نہیں ہے۔ بی بی تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم نے تو ابھی صرف فالوور ملین اکٹھے کیے ہیں، ویوز تو جب تم لوگ ہی ملین پہ تو وہ تو پھر تو تم پتہ نہیں کدھر جاؤ گی، ابھی تمہارے زمین پہ پاؤں نہیں لگ رہے، فوٹو میری نہ لاؤ۔ او بھائی نہ پبلک کرو نا کانٹینٹ، پبلک نہیں کرو گی تو تمہاری ویڈیو پہ نہ کوئی تبصرے ہوں گے، نہ کوئی رائے رکھے گا، نہ کچھ ہوگا، تو نہ کاپی رائٹ کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی اگر کوئی بھی ویڈیو کسی کی یوز کر رہا ہے نا تو اس کے بھی رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ان رولز کو فالو کر رہے ہیں تو یوٹیوب ان کو خود اجازت دے رہا ہے کہ بھئی آپ بنائیں، صحیح ہے؟ تو یہ بیٹھ کے اتنے کیا کہتے ہیں، یہ مکھی پہ مکھی مار رہی ہے، کلپ لگا کے ادھر سے کلپ اٹھایا، ادھر سے چل بھائی اتے امی ابو دے کسے سنا کے تو چلو جی یہ جا وہ جا، کیا تمہاری محنت ہے؟ ابو جی کے بغیر دکھاؤ نا، پھر میں تمہیں مانوں، پاکستان آئی ہو تم، ابو جی کو چھپا کے رکھو نا، خود اپنے آپ کو دکھاؤ، پھر میں پھر پتہ چلے گا تمہاری اوقات کیا ہے، پاکستان میں تمہاری کیا ویلیو ہے۔ تو بہرحال جی بھکھڑ پلوشہ کی اندر کی جو بھوکھی عورت ہے نا، اس کا وہ کبھی بھی نہیں اس کا پیٹ بھر سکتا، اس نے بھکھڑ ہی رہنا ہے۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جو کہتے ہیں نا بھئی اپنے جسم کا ایک بال نہ پٹ کے دین کسی نے، یہ عورتوں نے، ویڈیو تو بہت دور کی بات ہے۔ بہرحال اگر کر سکتی ہو تو کرو، 2 سٹرائکیں مارو سٹرائکیں۔ اور اگلے دن یہ بوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جو میرے اوپر بات کرتی ہے نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں تو بڑی خوش ہوتی ہوں، ہاں مجھ میں کوئی بات ہوگی تو ہی کوئی میرے پہ بات کرتا ہے نا، تو میں تو خوش ہوتی ہوں۔ اور اب دیکھیں ذرا، کاپی رائٹ بھیجوں گی اس کو بھی اس کو بھی۔ اور کہتی جب اس کی بہن نے کہا نا بھی آپ کی کوئی لیگل ٹیم ہے جو آپ کے چینل کو ہینڈل کرتی ہے، تو کہتی ہے ہاں میری ٹیماں نے ہے نہیں مر جانیوں میں آپ ہی سارا کچھ کر دیا۔ پاکستان آتے ہی اس کی لیگل ٹیم بھی بن گئی ہے، جو اس کو سکھا رہی ہے کہ ہینو تو سٹرائک مارنی ہے۔ جہالت میں کہتی ہوں سوشل میڈیا پہ اس کے تکے لگ گئے ہیں، اور یہ 4 پیسے اس نے کما لیے، عقل اس میں کچھ بھی نہیں ہے،
ہے جنہ پارا جس ہے نا انی تھوڑی عقل ہے موٹا جسا تے نال عقل بھی موٹی بس جی کیا ہی کہنے بھائی نی سنا دی سمجھدار باجی دے ہیں مطلب کہ بیان نہیں کر سکتے ہم ان کی تعریف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ الفاظ ہم کدھر سے لائیں جس سے ہم ان کی تعریف کریں بہرحال جی آپ ذرا غور و فکر کریں کہ یہ ابو جی کی جو بیٹیاں ہیں اگر ان کے داماد اجازت نہ دیتے تو جو آپ اتنا بیٹیوں کو پروٹوکول دیتے ہیں یہ کیسے خدمت کرتی ہیں بہرحال ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ